1500 रुपए रेंट। 5 किलोमीटर में गलत रास्ते पे आ गया हूँ। पैनिक सिचुएशन, ना सुनसान रास्ता, डर सा लगता है अंदर से स्लिप मारेगा। आवाज कितनी तगड़ी आ रही है, बारिश बहुत तेज है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनपुर। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और हमें तो लगा था सिर्फ हम ही जाग रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दुनिया जाग रही है। प्यारे से व्यू को अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया। सब सेट है, बैग वैग बांध दिया सब कुछ, बस इसको एक बार कॉल स्टार्ट कर देते हैं, हो जाए आराम से गर्म। चीता अपना स्टार्ट है, चलते हैं अब यहाँ से, डालते हैं फर्स्ट गियर। हर हर महादेव। पार्किंग का बिल देखते हैं कितना आता है। बैग के मामले में पहले जा चुके हैं, 2 बैगों और 3 हेलमेटों का 1500 रुपए रेंट दिया भाई साहब। कितना, 1 मिनट, इसका भी देख लेना, पीछे वाली का स्लिप दो। इनका भी 250, मेरा भी 250 होगा। तो मॉर्निंग में इतने बंदे जाग रहे हैं भाई साहब। मॉर्निंग में निकल गए, नहीं तो यहाँ जाम इतना लग जाता ना, दिमाग ही खराब हो जाता। पहले ही दिन में 2 बार दिमाग खराब हो चुका है। एक तो घंटों का बहुत बड़ा हिसाब है भाई साहब। अपना सामान या बाइक जब भी जमा कराओ तो घंटों का हिसाब लेके चलो। बैग में हमें 1 घंटा फालतू लगा है तो हमारे 250 रुपए गए। बाइक में हमें 1.5 घंटा फालतू लगा है, टोटल 200 रुपए देने पड़े। फिर क्या करते और बताओ। और मॉर्निंग में एक गलती क्या हुई, जल्दबाजी में ना मैंने अपने ग्लव्स जो है पीछे ही बांध दिए बाइक में। अब बांध दिए तो दोबारा खोल के निकालने से बढ़िया मगा अपन चलते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे मूड के साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फिर से जो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है महादेव की कृपा से। और इतनी बढ़िया वादियों को हम छोड़ के जा रहे हैं। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। भाई आना ऐसे ही बादल एकदम से पहाड़ों को घेर लेते हैं, एकदम से धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही है। रोड पे भी आ गई, पहाड़ों को भी घेर लिया। मिनट में, चुटकियों में मौसम चेंज है। मुझे लगता है मैंने शायद बताया भी नहीं है कि आखिर हम जहाँ आ रहे हैं। हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने। पूरा रूट प्लान बताऊँ आपको क्या था। पूरा रूट प्लान हमारा ये था कि हम घर से निकलेंगे, केदारनाथ तुंगनाथ दर्शन करेंगे, हम बद्रीनाथ दर्शन करके अपने घर वापसी जाएंगे। उससे पहले का हमारा प्लान था कि हम 4 धाम कर लेते हैं, बट मेरी छुट्टियों के अकॉर्डिंग 4 धाम करने पॉसिबल से नहीं हो रहे थे। प्लस जो हम सोच के आए थे वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए हमने बद्रीनाथ यहीं से नमस्कारी कर दी। बद्रीनाथ हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम वापसी भी जाना है टाइम के अकॉर्डिंग। आज ही तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके हमें आज ही अपना आधा रास्ता भी कवर करना है। ऑलमोस्ट श्रीनगर मैंने सोचा हुआ है कि हम पहुंच जाएं टाइम से, ताकि कोई दिक्कत ना रहे हमें आगे के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग पानीपत अपनी बाइक लगा दें कि नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूटी पे पहुंच जाएं। फिलहाल के लिए देखो होता है क्या। इस बार की छुट्टियां हमने सारी महादेव के नाम कर दी, घर पे बिल्कुल भी नहीं रुके, पहाड़ों के मजे लिए, महादेव के दर्शन कर रहे हैं। चौपता 65 किलोमीटर। जब तक कैमरा ऑन होता है तब तक सब पीछे। देखो इस पैच पे चलाने पे मुझे बहुत डर लगता है भाई। देखो एक तो फिसलन भी है, ऊपर से खड्डे भी है, ऊपर से गीली रोड से अपनी वैसी नहीं बनती। खतरनाक लगते हैं। जब पहाड़ों की तरफ देखो ना, जो हमारे ऊपर से होते हैं, दूर वाले तो नहीं, जो हमारे ऊपर होते हैं उनको गौर से देखो ना, डर सा लगता है अंदर से बिल्कुल ही। थोड़ा सा पैच है पड़ा ये। धीरे धीरे राइड करते हुए पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। ज्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर के अराउंड है। अब तो 65 दिखा रहा था। आगे उखीमठ वाली जो रोड है बहुत बढ़िया है। अपने ट्रिप की पहली इतनी जल्दी मॉर्निंग है। देखो अपने साथ जो दूसरा बंदा है ना, रवि, उसी की वजह से हमारे दर्शन हुए और उसी की वजह से आज हम तुंगनाथ जा रहे हैं। अदरवाइज मेरी नींद अब थोड़ी बेकार सी हो चुकी है। पहले मेरी नींद बहुत बढ़िया थी घूमने फिरने के मामले में। मैं बहुत लेट तक सोता था और बहुत जल्दी उठ जाता था, बट आजकल वो रूटीन खराब हो गया। तो रवि ने एग्जैक्ट 4 बजे हमें उठा दिया। एक आधा बंदा ऐसा ट्रिप पे जरूर होना चाहिए जिसे फास्ट फॉरवर्ड करने की आदत हो, हैबिट हो। अगर सारे एक जैसे हो गए फिर तो गया ट्रिप। ये कौन सा स्पॉट है? पार्किंग का होगा आई थिंक सो। कि ग्लव्स ना निकालने की गलती कर ली, पर मैं क्या करूँ, बैग पे 2 रस्सी बांध दी है। कम से कम भी 20 मिनट और चले जाएंगे। बंद गया तो बंद गया, देखी जाएगी, थोड़ी आराम से चला लेंगे। चली देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है, सीढ़ी नुमा, कितनी ग्रीनरी है। और यहाँ बारिश हुई है। ऊपर मंदिर में हमें बारिश नहीं मिली बिल्कुल भी, बस एक टाइम दर्शन के टाइम मिली थी, वो भी फुल मिली थी एकदम। ये वाली जैकेट सब कुछ टोटली गीला हो चुका था उस टाइम। तो ऐसा था बस दर्शन हो जाए चाहे कुछ हो। देखो सर्दी बर्दाश्त हो जाएगी, गर्मी बर्दाश्त हो जाएगी, बट बारिश बिल्कुल
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तेरी क्या व्यू है भाई साहब, मजा आ गया देख के एकदम पीछे। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बारिश आएगी तो रेन सूट अपने बैग हमने एक साथ में कैरी किया हुआ है, वो भी वाटरप्रूफ कर लेंगे और रेन सूट भी डाल लेंगे, बिना किसी दिक्कत के राइड करते चले जाएंगे। रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 1 मिनट इस मोड़ के बाद दिखाता हूँ, वहाँ से सामने से बढ़िया दिखेगा। कैमरा ऑन होने में टाइम लग जाता है ना, बता तो रहा हूँ। जितनी देर में हम व्यू देखते हैं बताता हूँ, उतनी देर में तो कैमरा ऑफ। इस मोड़ के बाद मजा आएगा। तो कैसी वादियों में घूम रहे हैं, एकदम मजेदार। पूरा गांव का गांव बसा हुआ है एकदम बढ़िया तरीके से। और क्या ही सीनरी है भाई साहब, आंखों को रिलैक्स मिलता है एकदम देख के। और बादलों ने कैसे घेर रखा है। एक ये तो चलो ट्रैक था, पहाड़ों में गए, महादेव के दर्शन करने थे, बट एक लाइफ ये जो है ना भाई, एक कमरे में आप बैठे हो, बाहर का मौसम ऐसा ही तगड़ा हो रहा हो, रीस नहीं है इस चीज की। जो भी कहना चाह रहा हूँ, फीलिंग को समझो, मतलब कितना बढ़िया लगेगा यार। बाहर का मौसम चिलिंग है, अंदर चाय आ रही है, आराम से बैठे हैं, बाहर बादलों का मजा ले रहे हैं, क्या बात है। और वो रोड दिख रही है, बस उसी रोड से हमने भी जाना है। और एक प्रो टिप देना चाहूंगा भाई साहब मैं, या तो कैश घर से कैरी करके आए, अदरवाइज तो आपको गुप्त काशी से ही विड्रॉल करा लेने हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर एटीएम वगैरह कुछ रनिंग में नहीं है और प्रॉब्लम बहुत आती है मेरे भाई, कैश ना हो। वैसे तो अपना भाई एक कैरी कर रहा था जिससे अपना काम चल गया, अदरवाइज अपने को दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाती। बाकी इतनी बढ़िया फ्रेगनेंस आ रही थी, जैसे ही बस के पास आए हो ना, बस के धुएं से मूड खराब हो गया सारा। तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया सारा। को जैसे अब ये ट्रक आ गया, अब ये धीरे धीरे जाएगा और इसको पार करना इतनी सिरदर्दी वाली बात है ना, आप सोच नहीं सकते कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि मोड़ है, आगे से कोई और गाड़ी ना आ रही हो। जब तक कोई प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा ना, तब तक कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसी के पीछे पीछे ऋषिकेश हमने जाना नहीं, रुद्रप्रयाग हमने जाना नहीं, गलत आगे मोड़नी है। यस, अभी बीच में एक खड्डा आया, मेरा पूरा लोवर गीला हो गया, उसमें मैंने कुदा दी। मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, और आई थिंक मैं गलत रास्ते पे आ गया। हुआ क्या ना कि वो थोड़ी सी पीछे थे, तो मैं सीधा सीधा भगाता चला गया। उन्होंने कहा मैप के अकॉर्डिंग सीधा 5 किलोमीटर मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। कोई बात नहीं, मैंने मैप लगा ली है। उनका कॉल आएगा तो उनको बता दूंगा, भाई तुम पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ, रास्ते में जहाँ मिलेंगे वहाँ मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी कहूँ इतना सुनसान रास्ता कैसे आ गया भाई, वहाँ तो पूरा ट्रैफिक होना चाहिए इस रोड पे। तो वो एक बीच में 2 कट आए थे, आई थिंक उन्हीं में कोई प्रॉब्लम रहेगी। मैं गांव के रास्ते में आ गया एक्चुअल में। कोई बात नहीं, पैनिक सिचुएशन कुछ भी नहीं है। वो 5-6 किलोमीटर अंदर आया, वापसी जाने की बजाय अब सीधा चलते हैं, क्योंकि 5 वापसी जाएंगे, फिर उसके बाद उनके पीछे लगाएंगे। तो ये रास्ता भी आगे जाके सेम रूट पे ऊखीमठ पे ही हमें लेके जा रहा है। रोड बढ़िया, मौसम बढ़िया, बाइक बढ़िया। बौछार के रूप में बारिश हो रही है, एकदम बढ़िया मौसम, एकदम ठंडा ठंडा मस्त सा हो रहा है एकदम। बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं? मुझे पहले लगा वो वाटरफॉल आ रहा है, बाद में लगा पाइप सी कुछ है। ये रहा चोपता लिखा हुआ है ना, बस ये रास्ता भी वहीं से हो। क्या रोड आ गई एकदम मस्त सी। पीछे वाला टायर थोड़ा सा स्लिप मारेगा, वैसे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बाइक जहाँ मर्जी फंसा दो। सामने वाला पहाड़ देखो यार कितना ही मस्त है। वैसे शुक्र है मैंने ग्लव्स नहीं निकाले, क्योंकि वो बारिश में भीग जाते हैं, फिर उसके बाद हाथों में और ज्यादा ठंड लगती है। अभी ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत लग रही है, डायरेक्ट लग रही है, लेकिन उनसे सेफ्टी बहुत है। बद्रीनाथ, चोपटा इधर, काली मठ सीधा, चोपता, तुंगनाथ, ऊखीमठ, यहाँ से जाना है। वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापिस जरा मोड़। मेरी गर्दन तो इधर उधर घूमती रहती है, रोड पे तो रहती ही नहीं बिल्कुल भी। व्यू एक नंबर है ना, गाड़ियों से ये व्यू नहीं मिला करते। गाड़ियां तो मुंह बंद करके बैठ रहा अंदर। इधर उधर देखो, गर्दनें घुमा के मौज ले। और गाड़ी बड़ा व्हीकल है ना, कहीं रोकने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस भी चाहिए। बाइक को मैं यहीं रोक दूं, कोई आ जाएगा उसी टाइम चालू करके चल पड़ूंगा। सावधान, पल की भारी वाहन क्षमता, अच्छा पुल की भारी वाहन क्षमता। और मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं कहाँ घूम रहा हूँ। बाकी अकेले चलाने में भी फुल मजा आ रहा है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, फुल मजा आ रहा है। उस वाली रोड से मैं आया हूँ, अब इस वाली रोड पे चढ़ गया हूँ। आगे थोड़ी सी 2-1 किलोमीटर और चला के ना उनको कॉल कर लेता हूँ, भाई कहाँ हो तुम। ये सारा पहाड़ उतर के आया हूँ आई थिंक मैं। भाई साहब
आवाज़ कितनी तगड़ी आ रही है। डैम है सच में, बहुत तगड़ी आवाज आ रही है। तुंगनाथ को वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेम्पल से भी जाना जाता है और उनके दर्शन करने आज हम जा रहे हैं। 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, बट 4 किलोमीटर की चढ़ाई ऐसी है ना, बंदा सांस ही फुलाता रह जाए। स्टार्टिंग से ही आपको स्लोप मिलेगा और पूरा सीधा हम एक हाइट अचीव कर लेंगे। ऑक्सीजन लेवल भी आई थिंक पता नहीं कम, देखो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही होगा। अब मुझे थोड़ी सी चिंता होने लगी है, बिकॉज एक भी गांव नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेल मेरा फुल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इतने तेल में तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। आइए आइए, यही ऊंचाई तो चाहिए थी हमें। सुहाना सफर और ये ना मुझे डर है हम खो न जाए कहीं। लो जी, बोर्ड तो आ रहे हैं, यहाँ रुकता हूँ, उनको कॉल करता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कॉल कर लेते हैं आराम से। दैट्स अ फाइनल भाई, मैं अलग रूट पे हूँ भाई और अलग रूट पे हैं, कोई बात नहीं, आगे जाके मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए ये व्यू बहुत ही बढ़िया है, बाइक हमारी बहुत ही बढ़िया लग रही है। ठीक है भाई, हर चीज मंजूर है, पर बारिश बिल्कुल नहीं। कितनी तेज बारिश आ रही है देख लो। तो ये है चौथा का माहौल जहाँ से तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ के रूम रेंट आपको बताऊँ लगभग 3 से 4 हज़ार चल रहे हैं। और मैं रिस्क ले रहा हूँ फ़ोन का व्लॉग करने के लिए, बता सकूँ कि हम कैसी सिचुएशन में। 3 से 4 हज़ार हम खर्चना नहीं चाहते और ट्रैक पे हम गीले ऐसे जा नहीं सकते। अभी सोच विचार चल रही है, उसके बाद जैसा भी होगा बताएंगे। बारिश बहुत तेज़ है और पूरे गीले हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचते। फुल तेज बारिश आ रही है और कमरा लेने में हमने कर दी थोड़ी लेट। अब ये पीछे धोबी घाट दिख रहा होगा आपको, सारे बैग खाली करके हमने, एक बंदा नंगा बैठा, सब कुछ सुखा, पता नहीं सूखेगा भी कि नहीं सूखेगा। अब हम सोच रहे हैं कि ट्रैक करें बारिश में ही। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, सिर्फ एक ये टी शर्ट सूखी हुई मिली थी जो मैं पहन के बैठा हूँ, बाकी सब गीला। देखते हैं क्या करते हैं।